दोस्तों आईबीपीएस क्लरिकल प्री में सबसे पहला आपका यही टारगेट होगा कि मुझे प्री के एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक तो आप आइडियल स्कोर कैसे आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज कि लोग 35 में से 35 अटेम्प्ट कैसे कर आते हैं, क्या सिनेरियो वहां पर होता है। दोनों चीजों के ऊपर चर्चा करूंगा। आपको इससे इतना पता चल जाएगा जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे कि कौन सी चीज को हमें प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमें कहां पर रखना है, उन चीजों के ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बात यहां पर करूंगा एक आइडियल अटेम्प्ट, दैट मींस 22-28 मार्क्स के बारे में। देखो दोस्तों, कोई भी पेपर है, अगर आप 22 से 28 आप अटेम्प्ट करोगे तो आज के समय में अगर पेपर मॉडरेट भी आ रहा है, ठीक है, तो मुझे ऐसा पता है कि लगभग 20-22 नंबर आपको एनी हाउ स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जहां पर पेपर आसान होता है, इजी आता है, वहीं पर लोग दोस्तों 28 से लेकर 35, या फिर मैं ये जरूर कहूंगा कि कई सारे ऐसे लोग हो जाए जो 35 में से 35 मार्क्स भी गेन करते हैं। तो पहले आप इस चीज को समझें कि 35 में से 35 लाना केवल एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो पाता है, जब पेपर आपका इजी हो पाए। ठीक है, अगर आपका पेपर इजी है तो वही बहुत सारे लोग मेजॉरिटी में 35 आउट ऑफ 35 ला पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि अगर पेपर मॉडरेट आया, ठीक है, मॉडरेट दैट मींस कि पेपर में काफी सारी नई चीजें हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पेपर को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना रही हैं, ठीक है, तो उस केस में 35 आउट ऑफ 35 का ना के बराबर रोल हो जाता है, और वहीं पर जो अटेम्प्ट है वो लोगों के घटकर हो जाते हैं, 18 से 22, 23 इस फॉर्मेट में अटेम्प्ट रहते हैं। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और पेपर के मूड को जब आप पेपर बनाने बैठेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये पेपर का फ्लो कैसा है। ठीक है, क्वेश्चंस देखकर हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर एक आइडियल अटेम्प्ट देख रहे हैं तो दोस्तों पेपर में 22 से 28 अगर आप एक अच्छी सिचुएशन के पेपर में बनाकर आ रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत मजबूत रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है और अगर वहां पर पेपर इजी, थोड़ा सा इजी या फिर इसके इर्द गिर्द में घूम गया तो वहीं आपके अटेम्प्ट 32 और 33 भी हो जाएंगे, लेकिन आपका फोकस 22 से 28 के बीच में हर हाल में होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहां पर इन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, आप ये देखो कि मिसलेनियस टॉपिक्स में, क्योंकि 5-5 नंबर के ये ग्रुप में आपको मिलते हैं, कौन कौन से वो हैं पॉइंट्स वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझें कि मिसलेनियस के साथ में मुझे जाना है, क्योंकि मैं इन सारी चीजों में कंफर्टेबल है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पजल्स को हम अवॉइड करेंगे और हम पहले फेज में या फिर हमें जो 20 मिनट का टाइम मिला है हम कोशिश करेंगे कि 12 से 13-14 मिनट में हम मिसलेनियस सारे क्वेश्चंस को खत्म करें। देखो पेपर में जो फॉर्मेट होता है ना पजल का और मिसलेनियस का, वो इतना रहता है कि पजल लगभग 18 से 20 नंबर रहती हैं और ये दोस्तों 15 नंबर के आसपास में, कभी कभी 18 नंबर भी हो जाता है, इतना रहता है। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 40-60% का रेशियो या फिर 55 और 45 का रेशियो इतना हमें पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, पजल्स में और मिसलेनियस में। मिसलेनियस थोड़े से कम होते हैं, पजल जो है मिसलेनियस के कंपेरिजन में ज्यादा होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहां पर जो बैलेंस अटेम्प्ट के लिए चीजें बता रहा हूं, देखो इसमें से आपके कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके बहुत फेवरेट होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनके ऊपर आप थोड़ा बहुत अगर 1-2 दिन काम कर लोगे तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे। देखो इनइक्वालिटी जो है 5 नंबर का, ये कोई ना कोई सेट में एज इट इज लगा मिलेगा और ये दोस्तों बिल्कुल इजी कंसीडर होता है। इसमें आपको बनाने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना। सेलोगिज्म, बहुत सारे लोग वेन डायग्राम को यूज करके सेलोगिज्म को भी 3 मिनट में 4 मिनट में बना लेते हैं, तो ये 5 नंबर आप यहां पर गेन करते हो। बाकी बात आती है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग पैटर्न होता है। अगर आपका लाइक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है तो आप वहां पर बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर उन्होंने थोड़ा सा मिसलेनियस काइंड ऑफ दे दिया है कि थोड़े से कीवर्ड दे दिए हैं, कुछ अल्फाबेट दे दिए हैं, तो उसी क्वेश्चन को क्रैक करने में टाइम लगता है। तो आप वहां पर जज करना, अगर पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल इजी आपको लग रहा है कि हाँ इसको देखते ही बना लेना है, तो कोशिश करोगे 2-3 मिनट में आप चाइनीज कोडिंग वाले क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट होता है अल्फा न्यूमेरिक के साथ में, तो अल्फा न्यूमेरिक में भी लोग काउंट करके या फिर जैसे भी करके बना लेते हैं। इसमें भी लोगों की एक्यूरेसी 5 नंबर को गेन करने वाली होती है। अगर दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक नहीं पूछेगा तो एग्जामिनर आपसे न्यूमेरिक पूछ लेता है या फिर अल्फाबेट पूछ लेता है, कोई ना कोई सेगमेंट एक जरूर डालता है। बाकी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि ये आपका कभी कभी पजल फॉर्मेट में, ट्री फॉर्मेट में होता है।
तो आपने अगर पजल्स में अगर आपने ब्लड रिलेशन के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है और आपको पजल फॉर्मेट में मिलता है तो आप वहां पर जरूर बनाएं, क्योंकि 5 नंबर में जो ट्री आप बनाओगे उसके बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे और ये लगभग 3 मिनट आपको ड्रॉ करने में, जो फैमिली ट्री आप देख देख कर ड्रॉ करोगे इंफॉर्मेशन से, ज्यादा ज्यादा 1 से 1.5-2 मिनट लगेगा, ठीक है। बाकी आप 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन कर लोगे, कौन सन है, कौन मदर इन लॉ है, कौन फादर इन लॉ, सब सारी चीजें वहां पर दोस्तों ऑप्शन से देखकर आप कर लोगे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी 2 नंबर में, 1 नंबर में आपको मिसलेनियस में ये लेटर काउंट वाला भी मिल जाता है, ठीक है, कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली जो पोजीशन होती है कि आपको अल्फाबेट दे दिया गया, जैसे हम कहते हैं रिमेंबर दे दिया, ठीक है, तो वो आपसे ये कहेगा कि इंग्लिश के अल्फाबेट में जो सीन होता है उसी तरीके से बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंट करना और कितने नंबर ऑफ जो यहाँ पर पेयर बनेंगे वो आपको काउंट करने होते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये मैंने आपको ये बता दिया इसलिए क्योंकि अगर आपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अभी तक नहीं किया है तो मुझे लग रहा है कि आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कुछ बेसिक चीजें देख लोगे, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। आप सिंपल सर्च करना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बाय करंट अफेयर्स फंडा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा और इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप 5 नंबर 100% सिक्योर कर पाओगे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग एक बैलेंस अटेम्प्ट को देख रहे हैं कि 22 28 मेरे बन जाए पेपर में किसी भी तरीके से, तो उसके लिए इन क्वेश्चंस को हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, यार ये कहीं ना कहीं से हर बंदा कर लेता है, ठीक है। अब ये मैंने पेपर का आधा हिस्सा बताया, ऐसा नहीं कि मतलब ये 5-5 नंबर के सारे आपके पेपर में आ जाएंगे। कोई शिफ्ट ऐसी होगी जहां कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगी, वहां पर वो ब्लड रिलेशन का डाल देंगे या फिर कहीं पर मिस कर देते हैं सेलोगिज्म को भी, कहीं पर कुछ और डाल देते हैं, मतलब 18-20 नंबर का लगभग ये रहता है, ओके। बाकी दोस्तों ये जो मैं आपको 3 पजल बता रहा हूं ये आप देख कर जाओ कि अगर ये पजल मिले तो आप इनको जरूर एक बार ट्राई करो। ये बहुत फर्स्ट फेज में बन जाती है, जैसे कि डायरेक्शन वाली पजल, ये दोस्तों इजी ही होती है, ठीक है। डायरेक्शन पजल में कुछ नहीं होता है, सीधे आप डायरेक्शन बचाओगे और वो कहेगा 5 मीटर इधर जाना है, 5 मीटर इधर, फिर वो कहेगा 5 मीटर इधर जाना है, 5 मीटर इधर गए, फिर वो कहेगा वेस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ, अल्टीमेटली पूरा डायग्राम बन गया। फिर वो कहेगा कि इस पॉइंट से लेकर इस पोजीशन तक की कितनी डिस्टेंस होगी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आसान होता है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रेफरेंस में रखेंगे, ठीक है। बाकी आप देखो स्क्वायर पजल, ये भी ऑलमोस्ट स्क्वायर पजल में बहुत ही आराम से क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है क्योंकि 4 कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है, और 4 आपके मिडिल में होते हैं। इसमें आप लेस पॉसिबिलिटी के साथ ये क्वेश्चन मैंने प्री में देखा है, प्री में ऐसा नहीं देखा कि बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी क्वेश्चन मिला हो, ठीक है। प्री में लगभग ये क्वेश्चन बनाने लायक होता है और हलवा क्वेश्चन में ही हम इसको कंसिडर करेंगे। बाकी सेम चीज इसके साथ भी होती है सर्कुलर पजल के साथ में, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बनाओगे वो कभी कभी क्या है लगभग 2 मिनट के अंदर आपके 5 नंबर ये बन जाएंगे, ठीक है। बाकी अदर पजल भी 2 मिनट 1.5 मिनट में बन जाते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं बनते, लेकिन ये जो 3 टाइप है ना ये आप बिल्कुल खास निगरानी रखना। बाकी मैं आपको जो 5 और बता रहा हूं, देखो बॉक्स पजल, कभी कभी बॉक्स पजल थोड़ा सा टेढ़ा आता है जिसमें 1-2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, वरना ये भी दोस्तों 2 मिनट 3 मिनट में बनाने लायक पजल प्री में आ जाता है। और ये तो मैं क्लेरिकल प्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप ये मानकर जाएं कि पेपर मतलब एक बैलेंस फॉर्मेट में मिलेगा, वहां पर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो प्री में मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, असली कहानी जो है मेंस पे आती है, ठीक है। तो प्री आईबीपीएस क्लेरिकल प्री तो कभी टफ नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर जा रहे हो तो आप पेपर में काफी अच्छा कुछ कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कभी कभी क्या है मंथ बेस्ड पजल, ईयर पजल, डेट पजल, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आप देख लेना कि अगर आपने इनका मोड सीख रखा है तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। अनसर्टेन वाली पोजीशन एक आपका पजल जरूर 5 नंबर का आता ही आता है। बाकी लीनियर में 2 रो वाला क्वेश्चन कभी आ जाता है कि एक लोग नॉर्थ फेस कर रहा है, एक साउथ फेस कर रहा है और इसमें 4-4 लोग एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हुए हैं। कभी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक ही रो है जिसमें नॉर्थ भी फेस कर रहा है और साउथ भी फेस कर रहा है, या फिर सिंगल रो में केवल नॉर्थ की ओर फेसिंग में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में दोस्तों आप ये देखना कि आपकी कितनी कंपेटेबिलिटी वहां पर बन रही है, मतलब आप कितने कंफर्टेबल हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी मैंने आपको जो एक सीन था वो एक तरीके से मैंने यहां पर आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक चीज का आप और ध्यान रखना कि आपके मैंने सवाल आएगा कि जो 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर आता है वो दोस्तों लोग कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करते, उनका
मेजर टारगेट पता है क्या होता है कि 20 मिनट का तो टाइम मिला है, क्वेश्चन आया उसको बनाया, फटाफट आया, क्योंकि स्किप करने में उनके क्वेश्चंस जो है चले जा सकते हैं। तो अगर पेपर बिल्कुल हलवा इजी आपको देखने में मिल रहा है, पहला क्वेश्चन आपने बनाया और आपको लग रहा है यार ये तो बिल्कुल हलवा आ रहा है, तो आप कोशिश करना कि स्किप करने की नौबत ना ही आए। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट बनाओ। अगर जरा सा भी लग रहा है कि इसमें 1 मिनट मेरा ज्यादा लग जाएगा तो फटाफट उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि 35 अटेम्प्ट करने वाले लोगों में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं कि वो पजल से शुरुआत करके हुए मिसलेनियस या फिर जो जो रास्ते में पड़ता आता है उन सारे क्वेश्चन को बनाते हैं और वो किसी क्वेश्चन को स्किप करके नहीं जाते, क्योंकि उनको तो 100% कवर करना ही होता है। ठीक है, तो ये चीज वहां पर होती है और ये तब डिसाइड वो कर पाते हैं पेपर का लेवल जब आसान होता है। ठीक है, जैसे आप पेपर देकर आए, आपके पास कोई बंदे का रिव्यू आएगा तो वो यही कहेगा यार पेपर में रीजनिंग कंप्लीटली इजी था, मेरे वहां पर टाइम बच गया। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या 20 मिनट के टाइम में पूरे 35 मिनट के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, 35 मार्क्स के क्वेश्चन को, दोस्तों मैं कहूंगा 100% अगर पेपर इजी है तो बनाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है 16-17 मिनट में लोग पेपर को खत्म कर देते हैं, 2-3 मिनट बैठकर वो अपने 1-2 क्वेश्चन को चेक भी कर लेते हैं। ऐसा दोस्तों लास्ट ईयर हुआ था और मैं चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा पर्सन एक्सपीरियंस करके आया तो प्लीज वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ये चीज अपने मन में लेकर आ जाओ कि अगर पेपर आसान होगा तो आपके अटेम्प्ट ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगे, आपको जबरदस्ती से बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर पेपर मॉडरेट है तो आप गैस को बिल्कुल अवॉइड करना, तुक्के मत मारना, अपनी एक्यूरेसी को मूव करना, तभी आप इस पेपर को इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। और पेपर के लेवल को अगर अच्छा बनाने के लिए अगर कोई मॉडरेट हो रहा है, टफ हो रहा है, तो वहां पर दोस्तों अगर डाटा सफिशिएंसी 5 नंबर की आ गई या फिर मशीन इनपुट किसी केस में आ गया या फिर 2-3 वेरिएबल की पजल आ गई तो उसी से लोगों के अटेम्प्ट कम हो जाते हैं और फिर रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपसे कहूंगा कि आप ये प्रैक्टिस मॉक का जो फ्री मॉक है ये आप एक बार बना लो और अपना स्कोर अगर आपने बना लिया है तो शेयर भी कर दो, ताकि मुझे पता लगे कि रीजनिंग में और क्वांट में इन दोनों में आपने कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, आपने अटेम्प्ट कितने किए थे और आपके नंबर कितने हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन इन्होंने सेट किया है वो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से इजी ही मैं कंसिडर करूंगा, बहुत टफ नहीं है, पेपर काफी अच्छा बनाने लायक है और यहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि क्वांट में काफी लोग ऐसे हैं कि जो 27-28 तक इसमें इजिली स्कोर कर पाए, तो आप अपना स्कोर मुझे बताएं कि क्वांट और रीजनिंग में आपका कितना है। बाकी दोस्तों चैनल पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर एक चीज मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगली वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे।